वर्तमान में कुछ लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको 3 महीने से रेगुलर देखते हुए जब कोई न्याय नहीं मिला तो आप लोगों के हम लोग शरण में आए हैं न्याय दिलाने के लिए। जो आप एक मीडिया ऐसा होता है जो आवाज़ दूर तक पहुंचा सकता है। देश और विदेश और प्रदेश में किसी भी स्थान तक मीडिया द्वारा आवाज़ जो पहुंचाई जाती है उससे बड़ी कोई आवाज़ नहीं है। इसीलिए आपके पास आए हम लोग। जी, हम जिला के सभी प्रशासन अधिकारी बल्कि मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर सब जगह लिख के दी जा चुकी है। इसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिला है और कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं कार्रवाई बंद नहीं हुई, अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन केवल आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बताया कि इटावा जनपद के भरतना में थाने में क्या हो रहा है, इसलिए आपके बीच में आए हैं। हमारे बगल में जो चाची बैठी हैं ये धन देवी साख जी हैं, इनके पति के नाम एक मकान था जो बसिया से मिला था। ये लगभग सन 74 की बात है और 74 में उनके बाद इनकी डेथ होने के बाद में ये मकान इनके बेटों का नाम आ गया। उन्होंने तमाम तरीके से इनका शोषण होते हुए इनकी कुछ ज़रूरतें पूरी होने की वजह से इन्होंने मकान को बेचने का निर्णय किया। लेकिन इसके पहले उनके परिवार के लोगों से एक जो है बंटू गौर और उनके कई लोगों ने इनके परिवार के लोगों से फर्जी इकरारनामा कराया 20/18/100 का इकरारनामा कराया और फिर उनसे दबाव डाला। नहीं बनी बातचीत तो इकरारनामा की वजह से उन्होंने फिर कहा कि बैनामा करा लिया आगे का बैनामा कराया 44/26 का 44 की प्रिंट करा लिया। और इनका जो बैनामा और वसीयत के आधार पे इनके अभी तक जो डॉक्यूमेंट है नगर पालिका से लेके बिजली बिल से लेके जहाँ भी वोटर ID का आधार कार्ड सब इन्हीं के, उनके पास कोई इसका साथ नहीं है। और 50 साल से लगभग कागज मकान बह रहे। उनका बैनामा करने के बाद में जब इन्होंने मकान बेचा तो उनका मकान का बैनामा नहीं किया। एक स्थान करके यहाँ पे एक बाबू थे, वो प्रभारी वहाँ पे थे रजिस्ट्रार, उन्होंने करीब 2 महीने से बैनामा नहीं किया। रोज टालते रहे ये बात वो बात ये बात। फिर इसके बाद जो ये लोग गए हाई कोर्ट शरण में, वहाँ से आदेश कराए इन्होंने, तो हाई कोर्ट के आदेश बाद में अस्थाना का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे बाबू पोस्ट हो गए। उन्होंने क्या किया कि शनिवार को बैनामा दूसरे पक्ष का कर दिया और सोमवार को बैनामा हम लोगों को किया। शनिवार को बैनामा हमारे एक ऑनलाइन करके रोक दिया, बोला एक ही रह गया अब कल करा लेना। तो विश्वास रखो इतवार को उन्होंने कब्जा कर लिया इन लोगों का पूरा। जब ये बैनामा करके अपने जिन्होंने खरीदता है उन्हें देने पहुँचे घर पे तो वहाँ पे पूरे बंटू और उनके लोगों का कब्जा था और पूरे तरीके से इनका सामान बेड अलमारी कपड़ा लत्ता सब पे कब्जा था। और उनके बाद इन्होंने कहा हमारे जेवर जट्टा बुका है, तो उन्होंने कुछ भी कहा कुछ नहीं तुम लोग भाग जाओ, ना तो हम कहीं बदतमीजी मतलब करने की कोशिश की। तो SHO भरतना देवेंद्र सिंह का खुला सपोर्ट कर रहे हैं और कई दफ़े उन्होंने कोशिश की कि जैन को अलग करके इनको साक को और बंटू को मिला के कहीं का समझौता करा दें और पैसा इनका आपस में जगह का बंटवारा हो जाए। और ये मकान जैन लोग जो है ये मकान अपना लगभग 67 लाख में बेचने के बाद उसमें मकान लिया तो ये तो बेघर हो जाएंगे। तब जब अन्याय देखते देखते जब नहीं आए फिर मेरे पास आए तब मुझे ये लगा कि इनकी आवाज़ आपके माध्यम से मीडिया माध्यम से मुझे उठानी चाहिए, इसलिए आपके पास आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ उच्च प्रशासन अधिकारी से लेकर सरकार तक आप पहुंचाने का मेरा काम करेंगे। और ये बगल में बैठे हुए जो महिलाएं हैं और जो भी पीड़ित लोग हैं उन्हें न्याय मिलने का काम करेगा। पार्टी से जुड़े हुए हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, हम भी भाजपा के हैं, वो भी हैं, लेकिन जो अन्याय होता है वो अन्याय होता है। अभी एक मैटर चल रहा है आपका जो उसमें पूरा जिला नहीं पूरे प्रदेश के लिए चर्चा ऐसा हो गई वो गांव में रामायण वाला भागवत वाला कांड। हम समझते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, इस तरीके से अराजकता न फैले। हमें उसमें भी तकलीफ़ है क्योंकि कुछ लोग तो गड़बड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत नेता हैं, बहुत अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े पद पे हैं, लेकिन कुछ लोग माहौल को ख़राब करने के लिए जो है ये तरीका अपनाते हैं। और मेरा कहना है मैं सभी नेताओं से, बड़े नेताओं से, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े नेताओं से कि जब भी सरकार जिसकी बने अपने सजाती लोगों से और सजाती अधिकारियों से अलर्ट रहें। क्योंकि जब भी सरकार जब जाती है उनकी, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी की हो, चाहे बहन मायावती जी की हो, चाहे ये उनके योगी बाबा जी की हो, जब भी सरकारें में मतलब उत्पीड़न होता है तो उनके कुछ सजाती लोग होते हैं और सजाती
अधिकारी होते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं जी। और वो भी भारतीय जनता पार्टी में, क्या जी। इसका आपने बड़े नेताओं के बीच किया है? बड़े नेता जो खुला सड़सड़ दे रहे हैं, रामशंकर कठिया जो खुला सड़सड़ दे रहे हैं उन्हें, तो इससे बड़े नेताओं से हमारी पहुँच नहीं है। इसलिए जो है इनसे बड़े नेताओं ने जाके, और आज जब इस मैटर को जब हमने देखा कि इनके संग अन्याय शोषण हो रहा है, इनके कोई सुनने वाला नहीं है, तब हमने इस मुद्दे को हमने लिया है। और मेरे जीवन में लगभग 40 साल के जीवन में हमने हमेशा गलत लोगों का हमेशा विरोध किया है और मैं करता रहूँगा। पार्टी अपनी जगह है और पार्टी किसी एक की व्यक्ति की नहीं होती है, पार्टी एक की नहीं होती, सभी की पार्टी होती। और न्याय से जो आदमी की होती है, न्याय से और उसके क्या नाम विचारधारा से पार्टी आगे बढ़ती है, ना कि एक आदमी से आगे बढ़ती है। ये मेरा मानना है। मैं चाहूँगा, हमने 40 साल वर्तना में लोगों के बीच में रहे और सुख दुख में शामिल हुआ। मैं हर कीमत पे इस अन्याय को खिलाफ खड़ा हूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़े। मैं जानता हूँ कि हो सकता है ये लोग मिलकर मेरे साथ भी कोई अन्यायपूर्ण कार्रवाई करें, कोई मुकदमा लगवा दें, मेरे साथ कोई चोट पहुँचाने का काम करें, क्योंकि ज़िंदगी तो ईश्वर के हाथ में है। उसको तो मानते हैं वो हमें कुछ पैसे नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन चोट पहुंचाने का काम करेंगे। मरना जीना तो ईश्वर के हाथ में है, उससे हम कभी नहीं डरे। एक समय था आज से 40-35 साल पहले, जब ये लगता था डावा में जो अराजकता का नाच था, तो यहाँ पे रह ही नहीं पाएगा भला आदमी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ये लोग मेरे खिलाफ भी कोई षड्यंत्र करके, आज के बाद कोई षड्यंत्र करके जनहानि धनहानि पहुँचाने का काम करें। मैं फिर भी अपने बड़े वरिष्ठ नेताओं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि अगर कोई ऐसा कार्य ये लोग करते हैं तो हम सभी लोगों की जो यहाँ पे बैठी हैं, जो जिनके संग उत्पीड़न हुआ, सबकी रक्षा करने का दायित्व मेरे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का है। आप पुराने राजनीतिक हैं और आपकी उस पार्टी में ही सुनवाई नहीं हो रही है जिस पार्टी में आप भी हैं, तो ऐसे संगठन में आप रहना पसंद नहीं, ऐसा संगठन तो आप देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे कोई संगठन हो, कोई पार्टी का हो, हर तरीक़ा के लोग होते हैं। आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में भी कई विचारधारा के लोग थे, उसमें कई विचारधारा के थे। वो भी चचेरे भाई थे, कौरव पांडव कोई चचेरे भाई थे। एक आतंकी वाला था, एक लड़ाई वाला था, सत्य वाला था। ऐसे ही आप